प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सच प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह हमें भरे हुए प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह आज के दिन प्रभु यीशु मसीह तेरे आराधना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह कोई भी परेशानियों से हो प्रभु यीशु मसीह उन परेशानियों से बड़ा तू है प्रभु यीशु मसीह तू सभी से प्रभु यीशु मसीह बड़ा है प्रभु यीशु मसीह सभी को प्रभु यीशु मसीह ढाक लेता है प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरी उपस्थिति है प्रभु यीशु मसीह हम जानते प्रभु यीशु मसीह पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना करना चाहते प्रभु तुम सभी को तैयार रख प्रभु यीशु मसीह हमारे ध्यान इधर उधर ना रखे प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर लगा रहे प्रभु यीशु मसीह सच में प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देना चाहते प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु यीशु मसीह इस पल को प्रभु यीशु मसीह जो आराधना हम करें प्रभु यीशु मसीह उसे तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह इसे हमारे दिल में छोड़ से प्रार्थना करेंगे सभी प्रकार के
तेरे नाम में प्रभु यीशु मसीह हम सभी को शिफा मिली है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हम पवित्र हो गए प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम से प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा मिली प्रभु यीशु मसीह। तेरा नाम पवित्र नाम है प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। तू सच में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। तू अल्फा है, तू प्रभु यीशु मसीह ओमेगा है प्रभु यीशु मसीह। तू ही आदि है प्रभु यीशु मसीह, तू अंत है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तुझसे बड़ा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जिसने हम सभी को बनाया प्रभु यीशु मसीह। तुझसे बड़ा कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह। तू पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, तू सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह तू अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद की प्रभु यीशु मसीह। तूने हम सभी को बनाया प्रभु यीशु मसीह। तूने हम सभी को चुना प्रभु यीशु मसीह। तूने हम सभी को बचाया फिर से प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस समय प्रभु यीशु मसीह जो भी हम सुने प्रभु यीशु मसीह, तो हमसे ऐसी बातें कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमें वचन में मजबूत कर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रभु यीशु मसीह हम तेरे बिना नहीं जी सकते प्रभु यीशु मसीह। हमें तेरी ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह। तू प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हर एक परेशानियों में प्रभु यीशु मसीह तू हमारे साथ खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। हमें पता है प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद सुन करते प्रभु यीशु मसीह। हम तेरी आवाज़ सुनने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। हमें धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। तेरी इच्छा के अनुसार हमें जीने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे जैसा चाल चलन करने में हमारी मदद कर प्रभु यीशु मसीह। तू मदद कर प्रभु यीशु मसीह। तेरे स्वभाव में जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रभु। सभा के लिए धन्यवाद देते, लोगों के लिए धन्यवाद देते। सभी से प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। गुड इवनिंग आप सभी का इस ग्रेटिंग ग्रेस की हिंदी कलीसिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच आप लोग जो यहाँ पर आए हो। आप एक दूसरे को कह सकते हो आपका स्वागत है। दूसरी चीज आपको देखकर खुशी हुई। हम आपको गुरुवार को भी मिलना पसंद करेंगे। आप कह सकते हो इसको गुरुवार को क्या है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस है, राइट। सो गुरुवार को हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, बट उसी के लिए कुछ चीजें हैं। बट आई जस्ट हमारा अद्भुत आराधना थी, राइट। एक कुछ वचन जो दाऊद के याद आते जब इन समय में परमेश्वर के भवन में इस तरीके से लोग गीत गाते। आई थिंक लास्ट वाला जो गीत था कि राइट नो उसके नाम में यीशु नाम और उसका नाम जो सर्व नामों से ऊंचा है। वचनता 26:8 में वो कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने सिंपल सी भाषा में कह रहा हूँ कि मैं जीवितों के साथ रहना पसंद करता हूँ, तेरे भवन में तेरी महिमा को मैं देखने पाता हूँ। दाऊद एक जगह पे फिर से कहता है भजन संहिता 27:4, एक चीज जो मैंने तुझसे मांगा और उसी के पीछे मैं रहूंगा कि मैं तेरे घर में सदा सर्वदा अपने जीवन भर बनाए रखूं और परमेश्वर की सुंदरता को निहारते रहूं और उसी की तलाश में रहूं। 65:4 भजन संहिता 65:4, धन्य है वो जो तेरे नजदीक आना और तेरे भवन में बने रहना चुनते हैं। We are filled with good things of your house. हम तेरे घर के भली बातों से भरे जाते हैं जहाँ पर तेरा पवित्र स्थान है, राइट। भजन संहिता 36:7 और 8 कहता है कि लोग तेरे पंखों तले शरण लेते हैं और वहाँ पर वे अपनी तेरी परछाइयों में वो सुरक्षित होते हैं। वो तेरे घर की भरपूरता पर अपना जीवन जीते हैं। तू उन्हें वो जल देता है जो उन्हें पसंद करता है। As like these are the words, right? दाऊद परमेश्वर के भवन से ज्यादा किसी और चीज को इम्पोर्टेंट नहीं जानता था। उसे पता था कितनी अहमियत है उसकी। उसे पता था वो जीवन इस जगह से। सो आज हमने इस जगह पर आने का चुनाव किया। आज हम इस जगह पर हैं और ये कितनी अद्भुत बात है कि हम जानते हैं कई बार ये जगह है जहाँ से हम प्रसन्न होते हैं। ये जगह जहाँ से होते हैं जीवन का स्रोत हम पाते हैं, हमारी प्यास बुझती है और फिर हम अपने घरों पे जाते हैं, अपने डिटेल्स करते हैं। बट दिस इज व्हाट इट इज, राइट। लास्ट वर्स भजन संहिता 84:1-2 में कहता है, कोरा का जो पुत्र है वो कहता है, हाउ लवली इज योर ड्वेलिंग प्लेस ओ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। कितना अद्भुत है तेरा वो भवन परमेश्वर है यहोवा। मेरा प्राण बहुत ही बोलते हैं ना उसके लिए क्या बोलते हैं, प्यासा है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाएगा, लाइक फेंट्स हो जाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भवन में है। मेरा हृदय और मेरा शरीर वो जीवते परमेश्वर की दुहाई देता है।
दिस इज व्हाट इट इज, राइट? हाउ लवली, कितनी अद्भुत जगह है ये जहाँ पर हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, राइट? सो थैंक यू हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं। सो जो सूचनाएं हैं, नेक्स्ट संडे, फर्स्ट चीज तो नेक्स्ट संडे हम यहाँ पर नहीं हैं, राइट? नेक्स्ट संडे कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। सो कुछ लोगों ने पैसे दिए हैं 700 रुपीज। आई नो किसी किसी के लिए बड़ा लग सकता है, बट हम सच में, जैसे पास्टर ने पहले काम किया, राइट? हम कई बार भी जाते हैं, चीज़ें हो तो हम चीज़ें करते हैं, बट ये एक जगह है जहाँ पर हमें पता है कि 700 रुपया कुछ नहीं है, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस के लिए, लाइक हमने ऑफिस में काम किया, हमें पता है 20-25 लाख के ऊपर के खर्चे होते हैं, बट एक छोटी सी चीज़ होती है जो हम लेते हैं ताकि कॉन्फ्रेंस के डिटेल्स को कवर अप कर सके, राइट? ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली उनके हिसाब से। सो हम जो भी आप लोग दे सकते हो, आज आप मुझे नाम दे देना, आप मुझे जीपे भी कर सकते हो, राइट? मेरे नामों पे। सो हम लोग ताकि उनको नाम लेके पैसे भेज के हम लोग बैचेस रेडी रख सकें वहाँ जाने से पहले, वरना उस दिन वहाँ पे थोड़ी गर्दी रहेगी गुरुवार के दिन में, राइट? सभी को पता है प्लेस कहाँ पर है? जैनसन ऑडिटोरियम, होली स्पिरिट हॉस्पिटल के अंदर, राइट? वहाँ पे आपके हमारे क्रिश्चियन के लोग बैच पहन के गेट पर ही रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, राइट? सो होली स्पिरिट में है। संडे सो फर्स्ट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट संडे हम लोग यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। गुरुवार को भी जो सभा शुरू होगी, कॉन्फ्रेंस शुरू होगा, मे बी ऑलमोस्ट 6 बजे तक, 6:15 तक हम लोग आप लोग पहुँचने की हम सभी कोशिश करेंगे। संडे को भी वहाँ पर 6 बजे तक आप लोग आ जाना, ओके? सो 6-6:15 तक वापस शाम की सभा शुरू हो जाएगी ना, बाइबल कॉलेज रहेगा। सो इस हफ्ते पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर है। कौन सी चीज़? कॉन्फ्रेंस। हम सारे के सारे लोग वहाँ पे रहने वाले हैं, जितने भी लोग हैं हम लोग, राइट? आप जो भी, भले मॉर्निंग में हो सके, अगर छुट्टियाँ नहीं मिली है, पर शाम को आप लोग आ सकते हो। बाय 6:45 तक आई थिंक वर्शिप रहेगा, बट 6:30 तक अगर आप पहुँच सको तो बेहतर होगा। जो भी सीक्वेंस रहेगा हम लोग फिर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, राइट? फाइन। सो आप लोग तैयार हो आज के लिए? सो हम लोग इस समय में विजय भाई का स्वागत करते हैं इंट्रो के लिए, और फिर उसके बाद ऑफरिंग होगा। हेलो चेक। इधर लिखा है माइक ऐसा पकड़ो, ऐसा मत पकड़ो। ओके, पास्टर ये लगा रहे थे, मैं थोड़ा और डर गया, लगा काहे के लिए लगा दिया। ओके, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप महान हो, सर्वशक्ति महान परमेश्वर है, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु। परमेश्वर, जो भी वचन रहेगा आपके द्वारा परमेश्वर, हम सब के लिए कुछ ना कुछ हमें कुछ तो एक पॉइंट परमेश्वर या सीख में मिले, हमें भी सीख मिले जो भी इधर है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यीशु मसीह, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, कॉन्फ्रेंस के लिए खुश हो? हाँ, मैं इसी बहुत पहले सोच रहा था, जब भी मतलब कॉन्फ्रेंस में आई थिंक पास्टर शालर आए थे, शालर आए है ना, उन्होंने एक पता नहीं पास्टर याद है कि नहीं, उन्हें एक मच्छी का एग्जाम्पल दिया था। वो मेरे वो दिमाग में है, मगर आप पूरा नहीं बता सकता ऐसा कुछ। तो उसमें ऐसा है ना कि वो मच्छी जो बच्चा देती है अपने, मतलब सॉरी मुझे पता नहीं, इसके लिए अच्छा नहीं याद है वो पढ़ में हमेशा। मगर मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि उस कॉन्फ्रेंस में जब भी खड़ा था ना, है ना, उस कॉन्फ्रेंस में मैं खड़ा था प्रीचर बनना चाहता लगता है। हाँ, नहीं, मैं वो कॉन्फ्रेंस के इसके लिए बता रहा, जब उस मेरे को लगता है बहुत 5-6 साल हुआ लगता है, जब मैं कॉन्फ्रेंस में खड़ा था, मैं होटल में काम करता, लिटरली ऐसा लगा होटल छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलो। जो इतना जो कॉन्फ्रेंस में था, हम यंग थे, है ना, और इतना नहीं पता था, मगर लिटरली गॉड का प्रेजेंस मैंने उस समय फील किया, और लिटरली मुझे लगा था मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलूँ, है ना। कहीं परमेश्वर इतना महान है, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, आप कॉन्फ्रेंस आओ, है ना। सच्ची में खाली हाथ नहीं जाओगे। शायद से मेरे को लगा आपके जीवन का एक चीज़ कुछ पॉइंट रहेगा, वो आप हमेशा याद रखोगे। जैसे वो मच्छी का याद नहीं आ रहा मुझे, मगर मेरे को बहुत अच्छा था पॉइंट, कुछ तो था वो,
और याद नहीं, मगर ये था उस समय मेरे को ऐसा फील हुआ, अरे नहीं सब कुछ होके परमेश्वर के पीछे मुझे चलना है ना, कहीं वचन में इतना पावर है ना। जब भी जो पॉल रहता है लोगों को क्या करता है, मारता है ना, जो जो परमेश्वर के बारे में जो जानता था उन लोगों को मारता है ना। उन लोग जैसे उसको पता चलता कि अरे इधर बहुत क्रिश्चियन लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के लिए मिल रहे, पॉल उन लोगों को मारने के लिए जाता है। मगर क्या होता है उस समय, आधे रास्ते में क्या होता है, परमेश्वर उसको रोक देता है। वो बोलता है तू मुझे क्यों सता रहा है, मैंने आपको कभी सताया, तूने मुझे सताया मतलब मेरे लोगों को सताया मतलब मुझे सताया, है ना। ये बहुत जरूरी है, मतलब वचन में इतना पावर है ना। वचन में ना बहुत सारी चीज़, वो पौलुस इतना बड़ा नॉलेज था उसको, बहुत सारा चीज़ था उसको, है ना। उसके बाद भी क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको बदल दिया। उसका जो पहले का नॉलेज था ज़ीरो, तो उसके जो यीशु मसीह ने जो उसको ज्ञान मिला, जो ये वचन ने सुना, वो उसके लिए क्या हो गया कि लाइफ चेंजिंग है। एक्चुअली ये मेरा पार्ट नहीं है, पता नहीं ऐसे ये बोल दिया मैंने। ओके हाँ, हम एक्ट से ही पढ़ेंगे, एक्ट का 16, और मैं चाहता कोई मेले हिंदी में पढ़े तो एक्ट का 16 25 से 26। जैसे कहानी सबको पता है, जैसे कि पॉल जेल में रहता है, साइलस जेल में रहते हैं, तो कोई एक बार पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। सॉरी, कोई पढ़ना चाहेगा? हेलो, कोई मेरे लिए पढ़ना चाहेगा? राहुल प्लीज माइक। हाँ चलेगा। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधक खुल पड़े। 16 तक पढ़ा ना, 26। ओके। मेरे को लगता है मतलब हम सबको इस कहानी के बारे में पता है, जैसे कि पॉल कहीं उसके आगे का पढ़ रहा था, मैंने आगे पढ़ने लगा, मैं बीच का मैंने मिस किया, मगर उसमें ऐसा पता है ना, पॉल की तरह जाता है तो एक जो औरत रहती है उसके हाथ में दुष्ट आत्मा रहता है, तो वो कुछ फ्यूचर बताती है, भविष्य बताती है, तेरा ऐसा होगा, कहीं उसके हाथ में आत्मा रहती है, मगर वो बार बार पॉल को बहुत सताती रहती है ना। मगर उस समय क्या होता है कि पॉल को सताती रहती है, और उस समय क्या कहता है पॉल उसको यीशु मसीह के नाम से बोलता है कि तेरे अंग से जो आत्मा निकल, और वो निकल जाता है ना। तो वो जैसे स्टार्टिंग में बोला, जैसे परमेश्वर का जो वचन में जितना पावर है, तो वैसा करके लगता है पॉल बहुत सारा कार्य करता रहता है, लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इसके लिए उसको जेल में डाला जाता है ना। तो जेल में डालने के बाद क्या होता है कि जेल में ना उस समय क्या पॉल और जो साइलेस रहते हैं उन लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, और क्या कहते हैं, परमेश्वर गाना गाते हैं, वर्शिप करते रहते हैं। और उस समय में क्या होता है, भूकंप आता है, और भूकंप आने के बाद क्या होता है कि सब जैसे कि जेल खुल जाना, सब कुछ हो जाता है ना। राइट जा रहा है पैसा? हाँ, तो वही है ना, जेल टूट जाता है। फिर बाद में क्या होता है कि जो जेलर रहता है, सबको ऐसा पता है कि जेलर ना सोचते अरे मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं तकलीफ में पड़ जाऊंगा, वो क्या करता है खुद को मारने के लिए चले जाता है ना, मारने के लिए चले जाता है। उसमें समय क्या, जैसे मारने जाते समय पॉल आता है, तो उसको बोलता है तू मार, मैं इधर, सब लोग इधर ही है ना। तो क्या होता है, तो सब लोग क्या देखते रहे, पॉल देखते सब लोग उधर ही खड़े, कोई जेल तोड़ के भागा नहीं, है ना। तो वो क्या कहता है, मेरा ये कहने का मतलब है कि उसके बाद जो परिवार है विश्वास में आते, बपतिस्मा लेते हैं, है ना, और उसके बाद उनका परिवार भी खुश रहता है। मगर मेरा मेन मुद्दा ये है कि है ना, पॉल को बहुत सारी तकलीफ थी, है ना, हर जगह उसको पथरावा हो जाता था, कभी बहुत तकलीफ के होने के बाद भी पॉल खुश था, है ना। पॉल बहुत खुश था कि जो परमेश्वर के लिए कर रहा है ना। तो इसमें यही लिखा है कि मैंने हर तकलीफ में जो प्रॉब्लम में वो था पॉल, मगर उसको पता था परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन सच्चा है, इसके लिए वो खुश था, है ना। तो ऐसी मैं सोचा जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में जाओगे तो जोसेफ के बारे में हमने सुना है कि जैसा जोसेफ था, वो क्या करता था, 12 भाइयों में से एक भाई था वो, है ना। तो उसमें क्या था, वो उसके जो भाई लोग रहते हैं उससे नफरत करते। क्यों नफरत करते? कई लोग अपने पिताजी का बोलते ना प्यारा बेटा था, और उसके बाद क्या था कि वो बोलता था कि मैं एक दिन ऐसा आ गया कि सब मेरे सामने झुकेंगे। तो सबसे छोटा और बड़े भाई लोग ऐसा मानते थे, तो थोड़ा जलने जैसा लगते थे। तो उन्होंने क्या किया, अरे पिताजी भी इसको पसंद करता, उसको पिताजी ने एक नया कपड़ा दे दिया है ना, ये सब में था। और उन्होंने क्या सोचो, ये हम क्या कहते हैं, हमारे ये बेटे को, तो भाई को हम इसको क्या कहते हैं, मार देते हैं, कि हर चीज़ पिताजी इसको भी प्रेम करते है ना। मगर उसके बाद में क्या होता है, उसके भाई को उसको लेके जाते हैं, हम मारने गए थे। कोई भाई लोग बोलते हैं नहीं मत मारो, मैं फास्ट इसके लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारे जगह इसके बारे में कहानी बताए, है ना। तो भाई को मार लेते, मारने के जाते, मगर एक जन बोलता है मत मारो, तो गड्ढे में डाल देते। फिर बाद में उसको बाहर निकालते, तो देखते कोई वो पहले ज़माने में ऐसे था, रहे तुमको गुलामी बनाना है, तो उन लोग भेज देते थे,
है ना, तो फिर इजिप्शियन के पैसा कोई तो लोग, हाँ मिस्र के लोग जो थे वो जाते शायद उन लोगों को वो भेज देता है कि जैसे कि एक नौकर जैसा उन लोगों को भेज देता है, उधर जाता है, उधर जाने के बाद उसको काम भी करता है, बाद में वो प्रॉब्लम में होने का, वो कौन से प्रॉब्लम में जाता है, जो उसकी वाइफ जो रहती है, वाइफ उसके साथ मतलब रिलेशन बनाने की ट्राई करती है, मगर वो वहाँ से ही भाग जाता है ना, उसके वजह वो जेल में रहता है, जेल में जाने का भी भाग जाता है उसको। मगर ये सब चीज़ होने के बाद सोचो ना, ये सब होने के बाद मैं कभी कभी हम ऐसा सोचते ना, नहीं चल हम बोल रहे हैं, मगर एक प्रैक्टिकली वे में लेने जाए, सोचो तुम नौकर हो और राजा की वाइफ तुम्हारे साथ में है, और है ना फैक्ट बात है, और सामने वो तुमको बोल रही है सब करने, है ना। आज के ज़माने में ओ मैं तो नौकर हूँ, राजा की वाइफ मेरे सपोर्ट में, ऐसे मैं उसके बातों में चले जाऊँगा, है ना। मगर उसको उस समय पता था, चलेगा मेरे भाई ने मुझे घटी में डाल दिया, मेरे को बेच दिया, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो भी मुझे पता एक चीज़ है, परमेश्वर का वचन, उसको पता था, है ना। तो आगे जाके इसमें ये स्टोरी में ऐसा है ना कि आगे जाके क्या होता है, यूसुफ बहुत तकलीफ से जाता है, मगर वो उस तकलीफ में भी खुश रहता है, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर सच्चा है। तो आखिर में जाके क्या होता है, जाके वो राजा बन जाता है ना, वो राजा बन जाता है, क्योंकि उसको पता है कि, है ना। और इसमें ये है कि हाँ, तो उसके लिए मैं ये जो वचन में हम देखा, जो लास्ट में ये बोलना चाहूँगा कि जैसे फिलिपियन 4:4 में हम जब भी छोटे थे हमको बहुत पसंद था, सबसे इजी वर्स होता था, है ना, परमेश्वर में आनंदित रहो, मैं फिर से करता आनंदित रहो, है ना। मगर इसमें ये ईजी लगता है सुनने के लिए, मगर देखने जो जिसने लिखा है, मगर उसने ये सब प्रॉब्लम फेस किया है, तो ये बताना चाहे तुम्हारे तकलीफ में, तुम्हारे जो भी तुम, है ना, सोचेगे अरे ये मेरे लाइफ का पॉइंट है, ये बहुत तकलीफ में मेरा नहीं बदल रहा है, अरे नहीं, कभी कभी हम ह्यूमन से हमारे से हो जाता है, नहीं ये मेरे जीवन में तकलीफ आ रहा है, परमेश्वर है कि नहीं है ना, मगर हमको लेके चलना है ना। जैसा ऐसे पास्टर शिबेली बोल रहे थे कि जिस समय आप परमेश्वर के पीछे चलने लगे हो, उस समय बाकी सब भूल जाओ, पहले परमेश्वर तुम्हारे साथ है ना। जिस समय तुम परमेश्वर के साथ चलने लगे तो बाकी से छोड़ दो, आएगी तकलीफें आएगी, क्यों नहीं, अभी भी चलो रास्ते में बहुत तकलीफें आ रही है ना। कभी कभी हम लोग जैसे कि कल किधर तो हम प्रोग्राम में चले गए थे, मीटिंग ले रहे, हॉल में 4-5 पुलिस लोग सीधा घुस गए, अरे क्या हो गया, हम लोग वो आदमी वीडियो निकालने लग गया, तो हम लोग को पता चला क्या हो गया, तो एक लड़का चले गया, उसको लगा कॉमन इंसान है तो चले गया, उसको बाद में पता चला पुलिस, तो भी बाजू बढ़ गया, हो गया तकलीफ है ये तो, है ना। एक जन बोल रहा था कि मतलब ये से स्टार्ट है ना, जब भी मतलब जो तकलीफ आ रही है हमारे जीवन में, है ना, लोग को मारा जा रहा है ना, बहुत सारे सुना कि परमेश्वर का वचन तुम सुना रहे तो लोगों को मारा जा रहा है, ये कर रहे हैं, मगर इंसान जो था उसने मुझे एक चीज़ बोला कि जब भी तुम ऐसा सुनते हो कि अरे विश्वासी को मारा जा रहा है, ये समझो कि परमेश्वर का काम बढ़ रहा है, मतलब परमेश्वर का वचन बढ़ रहा है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में और पता चल रहा है ना। कारण कि यीशु मसीह ने भी खुद बोला कि उनको यीशु मसीह खुद आए थे तो उनको इतना तकलीफ था, मगर सबको एक चीज़ पता था, चाहे कितना भी तकलीफ हो अपने जीवन में और प्रॉब्लम हो, वचन सच्चा है और हमको उसको मान के चलना है ना। फिर हम जैसे देखेंगे पॉल ने भी क्या किया, अभी पॉल के वजह से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के बारे में पता चला, अभी हम पॉल के बारे में सीखते, है ना, पॉल के लाइफ के बारे में सीखते, उसके जर्नी के बारे में सीखते, कहीं उसने वो तकलीफ से दिया और वही इंसान बोल रहा है कि परमेश्वर में सदा खुश रहो, कहीं उसको पता है मैं अभी इतना तकलीफ सह रहा हूँ, आगे भी बहुत सारा तकलीफ हमें मिले, मगर पहले के बहुत बुरे तकलीफ थे, मेरे ख्याल से आज उतने तकलीफ हमको मिलते नहीं, मगर बात परमेश्वर का वचन बताना ही नहीं है, आपके पर्सनल जीवन का भी, जैसे मेरे पर्सनल जीवन का कुछ चीज़ होगा जो मुझे तकलीफ हो रहा है, मगर उसमें मेरे को याद रखना चाहिए, हम सबको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर में सदा क्या रहना है, आनंद रहना है ना। तो इसमें क्या द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, तो मैं आने से पहले मैंने किरण को पूछा, किरण कैसा ट्रांसलेट करने का इसको, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, है ना, मगर हमको समझना चाहिए परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें हमेशा आनंद देना चाहिए। ओके, आमीन। ये परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, रियली गॉड, छोटा वचन है मगर परमेश्वर, मगर हमें पता है कि हमें हर तकलीफ़ में, हर प्रॉब्लम है परमेश्वर, हमें आपके साथ, आप हमारे साथ हो, हमें खुश रहना है परमेश्वर, आप हमें सिखाओ परमेश्वर, हमें पता है बहुत मुश्किल है कभी कभी हमारे जीवन के लिए, मगर हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जो वचन के द्वारा परमेश्वर हम ये सोचें कि आप हमारे साथ हैं और हमेशा रहते हैं, इसके लिए हमें उस चीज़ के लेके खुश होना चाहिए, इसके लिए हम प्रार्थना करता हैं। धन्यवाद देता, आने वाला जो वचन पेस्टर करेगा परमेश्वर हमें आशीष से भर देना परमेश्वर, जो भी रहेगा हम कुछ ना कुछ सीख सके, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनगन कर, आमीन।
नाज़गी में करे तो तेरे प्यार से लाके मेरे गम दिया रखे मुझको अपने पंखों तले हर आंधी में हर तूफान में जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया तू ही है मेरा सहायक पिता तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया दया कम ना होगी रखता तू मेरे पापों का हिसाब अनजानता तुझसे कभी किया तूने प्यार मेरा हृदय तूने है खोला गुनाहों में मुझे कभी ना तोला जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया तू ही है मेरा सहायक पिता तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया दया कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया कभी कम ना होगी तेरी दया दया कम ना होगी ओके हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं। ओके परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन सच्चा है। ओके रोमियो का किताब उसका 8वां अध्याय मैं आज इसी शब्द पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है। ओके और फिर पौलुस ने 5 बार सवाल पूछे हैं, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हो सकता है। तो 5 सवाल रोमियो के 8वें अध्याय में 31वीं पंक्ति से लेकर 35वीं पंक्ति में हर एक पंक्ति में एक सवाल परमेश्वर ने रखा हुआ है। लेकिन मैं पढ़ूंगा पहली पंक्ति। ओके रोमियो का 8वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति। ऑफ कोर्स मुझे 31 से लेकर 39 तक ये पंक्ति मुझे पूरे मैसेज में बीच में पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए
रोमियो का 8:1। ओके, तो कॉन्फ्रेंस में विजय को सिर्फ मछली याद था, ओके, और मछली को पकाने का कैसे उसको खुद ही पता होगा, राइट। लेकिन लास्ट में क्या बोला कॉन्फ्रेंस में कि सब कुछ छोड़ो और परमेश्वर के पीछे चलो। सो पता नहीं मछली का और उसका क्या क्या एग्जाम्पल मैच था। लेकिन हाँ, ये बात तो सीरियसली है कि मैं रियली बोलना चाहता हूँ, हमारे अंदर एक मेंटालिटी बोलते हैं ना, हमारी ये सेट हो जानी चाहिए कि कॉन्फ्रेंस है हमारा और हमें उसमें जाना है, राइट। सो मुझे जाना है, ये मेरा अपना पर्सनल प्लान है, ओके। अगर आप साल में आप लोग छुट्टी लेते हो तो 6 छुट्टी साल में रखो वो कॉन्फ्रेंस के लिए, राइट। तो मई में 3 दिन होता है और अक्टूबर के महीने में 3 दिन होता है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। इससे बेटर जगह सीरियसली मैं कहना चाहूँगा, अगर कहीं आप बाहर जाना चाहते हो उससे अच्छा वो भी कैंसिल करके अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का प्लान करोगे, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप बॉडी लाइफ में रहोगे और आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि ग्रेटर ग्रेस कलीसिया ये इस कमरे में जितने उतना ही नहीं है, बहुत बड़ा कलीसिया है, राइट। सो ओके, रोमियो का 8वां अध्याय पहली पंक्ति बोलता है, सो अब जो मसीह यीशु में है, सब लोग है, ओके, आप सब लोग हो, तो आप सब लोग क्या यीशु मसीह में हो? ओके, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो? ओके, तो ये आप सभी के लिए है जो ओके क्या। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, ओके। क्योंकि हम अब शरीर के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, हम आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर है, राइट। तो इसलिए जो मसीह में है उन्हें क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है, राइट। कोई उसे सजा नहीं दे सकता, ओके। दूसरी पंक्ति बोलती है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था में मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है, राइट। यीशु मसीह ने हमें पाप और व्यवस्था से हमें स्वतंत्र कर दिया है। तो अब की बार लेखक ये बोलना चाहता है, तुम नियम तोड़ोगे तो ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें दंड मिलेगा अगर तुमने नियम तोड़ा तो, क्योंकि नियम से तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो, राइट। बट फिर भी परमेश्वर तुम्हें आज्ञा देना चाहता है, ओके। सो फिर भी परमेश्वर चाहता है कि तुम संसार की तरह जीवन ना जियो, मसीह की स्वभाव में जीवन जियो। लेकिन ये वर्ड बोलता है कि तुम जो मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है, ओके। सो और फिर आगे इस पंक्ति में पौलुस बोलता है, अगर यीशु मसीह हमारे साथ है, राइट, तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? लेट्स 31वीं पंक्ति फिर से एक बार है, वर्स 31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, राइट। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? कोई नहीं। चलो लेट्स प्रार्थना करते हैं, फिर हम बात करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, और आप हमारे पिता हो प्रभु। हम रियली आपकी आदर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करते हैं, इसीलिए इस कमरे में हम हैं, ताकि आप हमसे अपने वचन के जरिए आप हमसे बातें करो। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप में वो रियली सामर्थ है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। प्रभु इस समय हम रियली चाहते हैं कि हमारा हृदय और हमारा मन आपकी ओर लगा रहे, ताकि प्रभु हम आपसे हम सुने, जैसे हमने पहले एक लाइन जो हमने सुना, परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन भी सच्चा है। प्रभु हम रियली विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। रोमियो का 8:31 जैसा लिखा है, राइट। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है? तो एक्चुअली यूसुफ की कहानी जो विजय अभी बता रहा था, अगर यूसुफ की कहानी आप पढ़ो और फिर ये पंक्ति पढ़ो तो एग्जैक्टली वो मैच होता है, राइट। तो यूसुफ की कहानी में क्या था? 12 साल के उम्र में जब परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिखाया और उसने दर्शन में ये देखा कि वो अपने भाइयों से बड़ा होगा, महान होगा एक दिन, और उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, तो उसने ये दर्शन अपने भाइयों के साथ शेयर किया। मैंने परमेश्वर से एक दर्शन देखा, परमेश्वर ने दिखाया कि तुम सारे भाई मेरे सामने झुक रहे हो, राइट। तो उनको भाइयों को क्या आया? गुस्सा आया, और फिर उन्होंने बोला ओके ठीक है, ये हमसे बड़ा होना चाहता है, हम लोग इसे मार देते हैं। जब उन्होंने उसे मार दिया
और ऑलमोस्ट बेहोश होकर जब वो गिरा हुआ था और जब उसे वो लोग मार के फेंकने वाले थे, उतने में छोटे भाई ने बोला हम मारने से अच्छा क्यों ना इसे बेच देते और हमें कुछ पैसा मिल जाए। तो उस समय उन्हें एक आदमी था जो पोतीफर, उसे वो आदमी मिला और उसने वो अपने घोड़ा गाड़ी में जब वो जा रहा था तो तब उसने उस आदमी ने, ये लोग ने उसे बोला कि हम इसे बेचना चाहते हैं, राइट। और उसने कुछ पैसा देकर यूसुफ को खरीदा। सब लोग है कहानी में। अब दरअसल सोचो, ओके, यूसुफ ने जब आंखें खोली तो वो देख रहा है दूसरे देश में आ गया, देश ही बदल गया, राइट। फिर उसने देखा मैंने अपने सपना अपने भाइयों को बताया और मेरे भाइयों ने क्या किया, मुझे मार दिया, ओके। और ऑलमोस्ट मैं तो मर चुका था, लेकिन अच्छा हुआ कि इस आदमी ने मुझे खरीद लिया और मैं आज यहाँ पर हूँ। तो यूसुफ सोचता है ठीक है परमेश्वर, अगर तूने मुझे यहाँ रखा है मैं यहाँ ईमानदारी से सेवा करता रहूँगा इस मालिक का, राइट। और फिर वो वहाँ पर ईमानदारी के साथ उसी आदमी के घर में सेवा करने लगा। जब वो उसके घर में सेवा करने लगा तो एक दिन उस आदमी ने देखा कि उसके सारे नौकर में जो सबसे विश्वास योग्य और ईमानदार अगर कोई लड़का था तो वो लड़का कौन था, यूसुफ था। तो उसने बोला देख मैं बाहर जा रहा हूं थोड़े दिन के लिए, तो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम काज, मेरी सारा बिजनेस मैं तेरे हवाले करता हूं और ये सब की तू देख रेख करना। और यूसुफ ने बोला हाँ ठीक है। जब वो जिम्मेदारी सौंप के उसे चला गया था और वो अपने काम के ईमानदारी के साथ कर रहा था, और जब वो ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा था तब उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत संबंध रखने की इच्छा रखी और उसने मना किया। बार बार उसने उससे बोला और बार बार उसने मना किया। फिर आखिरी बार जब उसने उसका शर्ट पकड़ के खींचने की कोशिश की थी, वो शर्ट छोड़ के भाग गया, राइट। और जब वो भाग गया और तब उसने वो देखता है कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ा और यही स्त्री उसके ऊपर इल्जाम लगाती है और यह आदमी जाकर क्या जाता है, जेल में चला जाता है, राइट। उत्पत्ति का 29वां अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति, हम लोग है सविता, राइट। मुझे यह पंक्ति बहुत पसंद है। उत्पत्ति का किताब उसका 29वां अध्याय 39, ओके मैं गलत बोलता हूं क्या, मेरी हिंदी यहाँ नंबर्स में, ओके 39वां अध्याय 39 सॉरी मेरा गलत है, मैंने 29 बोला था पहले, ओके। और उसकी 9वीं पंक्ति वर्स 9, ओके। सुनो, जब पोतीफर की पत्नी बार बार उससे बोल रही थी संबंध रखने के लिए, तब उस समय यूसुफ ने क्या जवाब दिया, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है। सब लोग है, ओके। अधिकार में वो बात कर रहा है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ओके। और उसने मुझे छोड़, मतलब उसके मालिक ने मुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ न रख छोड़ा, मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सब कुछ उसके हवाले कर दिया था, राइट। उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे सब कुछ न रख छोड़ा, सो भला है मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी होकर बनूं। ओके, यूसुफ क्या बोलना चाहता है इस कहानी में? यूसुफ ये कहना चाहता है कि तेरे साथ गलत करके मैं परमेश्वर की नजर में क्यों गलत करूं, राइट। मैं यहाँ पर ये नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, मैं भी जानता हूं यहाँ कोई नहीं है और कोई पूछने वाला भी नहीं है, और मैं बड़ा भी हूं, अधिकार में मेरे पास अभी अधिकार दिया गया भी है, राइट। राजा के बाद मैं ही बड़ा हूं, लेकिन मैं ये काम क्यों करूं, परमेश्वर के नजर में मैं यहाँ पर क्यों गलत हूं? तो यूसुफ एक चीज जानता था कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, राइट। और ये बात यूसुफ अच्छे से जानता था। उसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो याद है वहां पर उसे 2 जन मिले, राइट। और वो 2 जन, एक क्या बोलते हैं, पियाऊ बोलते हैं, राइट, कब्बेर, और क्या बोलते हैं उसको, क्या था कब्बेर, और कौन था? हाँ, खाना बनाने वाला और खाना टेस्ट करने वाला, राइट। तो उसमें से दोनों का दर्शन देखा और वो दोनों के सपने का उसने मतलब बताया। फिर राजा के पास गया, राजा का सपने का मतलब बताया। मैं कहानी एकदम अंत करना चाहता हूँ, ओके। लेकिन कहानी ऐसी है, जब जब यूसुफ के जीवन में कठिनाई आई और वो मरने वाला था, ऑलमोस्ट कि वो उसे मर सकता था, लेकिन तब तक यूसुफ को एक बात पता था, परमेश्वर ने उसे एक दर्शन दिया है, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, राइट। और वो उस वादे पर उसने विश्वास रखा, और फिर उसका वही था, परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है। विश्वासी को रियली इस बात पे गर्व होनी चाहिए, परमेश्वर हमारे साथ में है। क्या आपको रियली एहसास होता है परमेश्वर आपके साथ है? और अभी नहीं, हमेशा। ऐसा कोई समय नहीं कि परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। चाहे आप दुख में हो, कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोई भी परेशानी में हो, शायद आप अकेले में हो,
इवन शायद आपके घर वाले आपके साथ ना हो, दोस्त आपके साथ ना हो, आपके आस पड़ोस वाले आपके साथ ना हो, और आपको कभी कभी इतना भी महसूस हो कि कोई नहीं है, लिटरली आपके साथ देने वाला आपके पास कोई नहीं हो, ये फीलिंग आपके पास अंदर से होता हो, लेकिन सच ये है परमेश्वर आपके साथ है, राइट। परमेश्वर हमें हमेशा हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर ने ये वादा किया, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, राइट। तो परमेश्वर ने ये वादे के साथ हमें कहा कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता और ना परमेश्वर हमें कभी त्यागेगा, राइट। और परमेश्वर का पता है एक स्वभाव है, क्या कारण है परमेश्वर हमारे साथ है, क्या कारण है परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, पता है क्या कारण है? सिर्फ एक ही कारण है, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, ओके। परमेश्वर का एक स्वभाव है प्रेम करने का, और वो इस धरती पर सबसे ज़्यादा अगर किसी से प्रेम करता है तो मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है कि इनको मैंने बनाया है। शायद लोग नहीं जानते कि किसने उनको बनाया है, इसलिए वो अनजान है, लेकिन जो जानते वो उसके पीछे चलते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है कि सारे लोगों को बनाने वाला परमेश्वर है, राइट। और इसलिए परमेश्वर का एक स्वभाव ही है प्रेम करने का, और वो इस कमरे में हर एक इंसान से प्रेम करता है। और वो जब प्रेम करेगा तो बिना शर्त का प्रेम करेगा, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। परमेश्वर हर इंसान से बिना शर्त का प्रेम करता है, और वही उसका प्रेम हमारे लिए, बोलते हैं ना कि हमारे लिए लिटरली खास होता है। अगर आप परमेश्वर को पूछो आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए क्यों दिया, तो कारण होगा सिर्फ क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर ये पूछा जाए कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों अपनी जान देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया और हमारे जैसा मनुष्य बना, क्योंकि वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, प्रेम। और इतना ही नहीं, बाइबल ये बोलती है यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ, और आज वो स्वर्ग में है, और स्वर्ग में रहकर भी आज वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर हम ये सवाल पूछे प्रभु यीशु मसीह, आप स्वर्ग में रहकर भी आज हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते रहते हो, और आप उससे सवाल पूछो ऐसा क्यों, तो कारण एक ही है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, राइट। और अनंत में आज तक कभी भी परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला, राइट। कभी भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना बंद नहीं किया। परमेश्वर, देखो इस कमरे में कोई भी हो, चाहे इंसान कोई भी काम करे, कोई भी गलत करो, मैं कोई गलत सिद्धांत नहीं प्रीच कर रहा हूं, सब लोग है, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, और यह सच है। कोई भी पाप करो, कोई भी बुराई करो, जो जीवन जीना चाहे जियो, फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, राइट। हाँ, लेकिन अगर आप बुराई में जी रहे हो तो आपका रिश्ते में प्रॉब्लम है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगा, आप परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले व्यक्ति नहीं रहोगे, आप वो व्यक्ति नहीं होगे जो परमेश्वर के मन के अनुसार जीने वाले व्यक्ति नहीं होगे। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता है, अफसोस परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा, राइट। वो आपकी अगुवाई नहीं करता रहेगा। अगर आप, और ऐसा भी नहीं है, अगर आप मन फिराओ और वापस परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर तैयार है आपका साथ देने के लिए, राइट। और परमेश्वर ये वर्ड बोलता है, ओके, कोई तुम्हें स्वर्ग में दंड की आज्ञा नहीं होगी। अगर कोई चर्च को ये सिखाता है विश्वासियों को कि तुम्हें स्वर्ग में दंड दिया जाएगा, बाइबल में नहीं है दंड। सुनो, मरने के बाद सिर्फ एक ही दंड है, और वो है नरक की मृत्यु। उसके अलावा कोई दंड के बारे में बाइबल में नहीं लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में दंड देगा ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग में सिर्फ इनाम के बारे में, हम सिर्फ ये देखा जाएगा कौन विश्वास योग्य है, कौन विश्वास योग्य नहीं है। आपको पता है क्रिश्चियन लाइफ में सबसे बड़ी आशीष क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक आशीष हमारे लिए होनी चाहिए। सब लोग है, ओके, सिर्फ एक ही आशीष हमारे लिए होनी चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष पता क्या होगी? मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष होगी जब प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं खड़ा रहूं और यीशु मसीह मुझे बोले, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, राइट। प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में अगर ये शब्द बोल रहा है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, मैं आपको बोलता हूं इससे बड़ी आशीष आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इससे बेहतर आपके लिए कोई शब्द नहीं हो सकता कि खुद प्रभु यीशु मसीह आपको बोले, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। विश्वासी के कान तैयार होने चाहिए ऐसे सब सुनने के लिए, और सिर्फ कान ही तैयार नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे सब सुनना है तो हमें वैसा जीवन जीने की भी जरूरत है, राइट। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष ये होनी चाहिए कि यीशु मसीह हमें ये वर्ड बोले, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास। इससे बड़ा आशीष हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता, राइट। सो ओके, सुनो अगली 5 पंक्ति में मेरे साथ सुनो। कौन सा? रोमियो का 8वां अध्याय की 31वीं। 5 सवाल वहां पर पौलुस ने पूछा हुआ है, 5 ऐसे सवाल। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है, राइट। तो सब लोग है, चलो कहाँ गया? हाँ, सबको दिख रहा है पंक्ति? मुझे यहां से कुछ हटाने की जरूरत नहीं है, हाँ, ओके, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं फिर। ओके, एक बड़ा हमारे सर साहब है, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही है। और कुछ सुमित? मैं भी आ जाऊं? इसका भरोसा नहीं, ये तो मुझे भी बाहर निकाल दे। सुमित और कुछ? और एक अच्छा तरीका मेरे पास, तू आगे आगे बैठ जा। ओके,
चलो ले सब लोग ठीक है। ओके सुनो, सीरियसली अच्छा है। 5 ऐसे सवाल है हर, मैं बिलीव करता हूँ शायद यहाँ पर सभी ने पहली पंक्ति बड़े अच्छे से पता होगा कि यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। लेकिन ये एक सवाल है, यहाँ पर पौलुस ने ऐसे 5 सवाल खड़ा किया हुआ है, राइट। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो 5 सवाल कौन से हैं? पहला यही है। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे ओर है यानी परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है हमारे विरोधी? सुनो, क्या हमारे विरोधी कोई है? हमारे विरोधी नहीं है? हाँ कौन? हाँ शैतान। दूसरा 3 हमारे मेन विरोधी कौन कौन है? शैतान, पापी स्वभाव और संसार। ओके, ये 3 हमारे दुश्मन है। सुनो, ये पंक्ति ने ये नहीं कहा है कि हमारे दुश्मन नहीं होंगे। ये पंक्ति हो गया अगर होंगे तो भी हमारे विरोधी क्या करेंगे। कहने का मतलब है अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरोधी है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते, राइट। हमारे विरोधी है शैतान, संसार, दुष्ट आत्माएं, राइट। ये सारे हमारे विरोधी है। हमारा खुद का पापी स्वभाव, राइट। कई बार हमारे अंदर एक डिजायर आते हैं जो बुराई करने का, जो हमारे पुराने स्वभाव से आते हैं, राइट। वो भी हमारा दुश्मन है। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम ये लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये वर्ड है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेट्स मैं पहले उनके बारे में बात करता हूं। मैंने कुछ लोगों के नाम लिखे, ओके। लेट्स गिदोन, अगर आपको कहानी पता होगा तो गिदोन एक ऐसा लड़का था जो डरपुक लड़का था, याद है। और उसको मिदानी लोग इजराइल में आकर अटैक करते थे और ये लोग क्या करते थे, जब ये लोग क्या बोलते, जब वो लोग खेती करेंगे और जब धान आता था तो मिदानी लोग क्या करते थे, धान को पकने से पहले सब काट के चले जाते थे। तो आप ये दर्द समझ सकते हो किसान का, राइट, कि आपने कितना महीना, 2-3 महीना आपने खेती किया, हल जोते, पानी डाला और जस्ट अब वो पकने वाले थे उससे पहले दुश्मन आके काट के चले जाएंगे या तो फिर काट के वो आपका खेत लेके चले जाएंगे। तो आपकी मेहनत कोई और। तो गिदोन एक ऐसा व्यक्ति था, इसने अपनी खेती की और खेती का जो धान था एक छुपे हुए जंगल गुफा के जैसे जगह पर चुपके से वो उनको साफ कर रहा था, राइट। परमेश्वर वहां पे आया और गिदोन को बोलता है, हे शूरवीर योद्धा। गिदोन बोलता है, मिदानी के डर के वजह से मैं यहाँ चुपके से खेती कर रहा हूं और परमेश्वर आप मुझे क्या बोल रहे हो, शूरवीर योद्धा। हाँ सुनो, गिदोन तेरे सामर्थ्य को देखकर परमेश्वर ने वहां पर नहीं बोला था कि तू शूरवीर योद्धा है। परमेश्वर ने बोला था तेरे जरिए परमेश्वर जो कार्य करने वाला था, इसलिए परमेश्वर ने तुझे बोला था कि तू शूरवीर योद्धा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, राइट। और फिर 300 लोग को लेकर लाखों लोगों को हराया है गिदोन ने, राइट। सिर्फ 300 लोगों का सेना लेकर उसने लाखों लोगों को हराया। इसका रीजन क्या था, राइट। गिदोन की तलवार नहीं थी, राइट। लोग तो डर रहे थे गिदोन की तलवार के नाम से, लेकिन एक्चुअली तो गिदोन के पास परमेश्वर था। जब परमेश्वर उसके साथ था तो उसके विरोध कौन हो सकते थे। 300 लोग, बहुत कम सेना होती थी लाखों लोगों के सामने, लेकिन वो जीता। बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं, ओके। बिलाम की कहानी सबको पता है। इजरायलियों को बिलाम एक श्राप देने वाला व्यक्ति था, राइट। और उसके अंदर एक गिफ्ट थी कि वो जिस इंसान को श्राप देगा उसको श्राप लग जाता था। तो बिलाम ने सोचा मैं इजरायलियों को श्राप दूं। तो अगर सपोज ये इजराइल एक देश है जो पहाड़ के बीच में बसा हुआ है, तो बिलाम को क्या कहता, पहले एक पहाड़ पे लेके गया, ओके। तो इस पहाड़ की ऊंचाई से जब उसने देखा और सारे इजराइल लोग बैठे हुए हैं, बिलाम ने यहां से सबको श्राप देना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम यह रहा है, वो श्राप देना चाहता है लेकिन उसके मुंह से आशीष निकल जाएगी। और बालाक बोलता है तूने ये क्या कर रहा है, मैं तुझे श्राप देने के लिए लाया और तू उनको आशीर्वाद दे रहा है। बिलाम बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद इनको श्राप देना चाहता हूं लेकिन मेरे मुंह से आशीष निकल गया इनके लिए, और इजरायली लोग और भी ज्यादा आशीष हो गए। यह बात सच में दर्शाता है कि अगर परमेश्वर उनके साथ है, श्राप देने वाला अपना श्राप देता रहेगा, राइट। लेकिन उन्हीं श्राप को परमेश्वर ने उनके आशीष, बिलाम खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं श्राप देने के लिए तैयार हूं और मैं श्राप देना चाहता हूं लेकिन मेरे शब्द बदल रहे, राइट, और मेरे मुंह से। तो बालाक ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तू दूसरी पहाड़ पे चल। फिर दूसरी जगह लेके गया और यही गांव बसा हुआ है इजराइल देश। अब बोलते यहां से तू इन लोगों को श्राप दे। वो दोबारा श्राप देने के लिए गाली बोलते, जो भी बुरा बोलना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आशीर्वाद निकल रहा है और वो उन्हें आशीर्वाद दे रहा है। फिर तीसरी जगह पहाड़ पे लेके जाता है, वहां से भी वो आशीर्वाद देता है। बालक ने बोला मुझे नहीं चाहिए अब, तू बस कर, राइट। मैं तुझे लेके आ रहा हूं इनको श्राप देने के लिए और तू क्या कर रहा है, इनको और आशीष दे रहा है और ये लोग और आशीषित हो जाता है, राइट।
तो वहां पर यह रियली दर्शाता है, अगर परमेश्वर उनके साथ है, श्राप देने वाले श्राप देखते रहेंगे। सुनो, इस कमरे में कोई ऐसे है जो जादू टोना से डरते हैं? मैं रियली बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और आपके अंदर पवित्र आत्मा है, किसको जो जादू टोना करना है करने दो, कुछ नहीं होगा, राइट? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। ओके, विश्वासियों के ऊपर कोई जादू टोना का असर नहीं हो पाता, राइट? श्राप देने वाले देने दो, श्राप, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको श्राप देना चाहे वो भी श्राप देने दो, कोई आपको बुरा बोलना चाहे बोलने दो, परमेश्वर आपके साथ है, आपका कुछ नहीं हो सकता, राइट? तो ये पंक्ति हो जाए, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है, राइट? तो पहला लाइन उसका यही था, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोध कौन हो सकता है। दूसरी पंक्ति क्या बोलती है, सुनो, दूसरा सवाल। ओके, सब लोग के पास क्वेश्चन मार्क मतलब ये सवाल है, ठीक है? पहला सवाल क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध कौन हो सकता है। ओके, दूसरी सुनो, ओके, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। ये वादा है, राइट? सिंपल वर्ड क्या बोलता है, परमेश्वर ने अपने बेटे को भी हमारे लिए दे दिया, एकलौता पुत्र को दे दिया, अब हम उसके साथ हैं तो वो हमें और क्यों कुछ न देगा, राइट? सब कुछ क्या रह गया परमेश्वर को देने के लिए, जिसने अपना बेटा दे दिया है हमारे लिए। अब इसके बाद हम परमेश्वर से कुछ और मांगे, परमेश्वर क्या बोलेगा, मैं नहीं दे सकता। खुद का बेटा परमेश्वर ने दे दिया, तो यही वर्ड बोलते, तो यही वादा किया। मतलब पता है इसके पंक्ति का मतलब क्या है, परमेश्वर ने बेटा दे दिया है, मतलब तुम मांगो कुछ भी वो दे सकता है। जिसने अपना पुत्र दे दिया आपके लिए वो कुछ भी दे सकता है। ओके, तो ये एक वादा है, अगर परमेश्वर हमारे साथ है कुछ भी मांगो वो देगा, राइट? इसलिए विश्वासी को रियली जरूरत है कि अपनी प्रार्थना में सीरियस रहो। ओके, सीरियसली कुछ दिन प्रार्थना करके मत छोड़ो। अगर कोई चीज़ आपको सच में चाहिए, आप परमेश्वर पर भरोसा दिखाओ, ओके, और प्रार्थना करो, और परमेश्वर रियली आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर आपको जवाब देगा। ओके, परमेश्वर ने ये वादा किया है, अगर मैंने बेटा दे दिया हूँ फिर बाकी कुछ देने में क्या है, राइट? परमेश्वर के पास जो कुछ भी है वो आसानी से दे सकता है। बेटा दे दिया परमेश्वर ने, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, तो परमेश्वर बाकी चीजें क्यों नहीं दे सकता, राइट? तो ये दूसरा सवाल परमेश्वर, वहां पे पौलुस ये बोलता है, अगर परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया है तो बाकी सब कुछ वो क्यों नहीं देगा, राइट? ओके, तीसरा सवाल क्या पूछता है, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष क्या है, पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वो है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। ओके, जिसे परमेश्वर ने चुना है उन पर कौन दोष लगा सकता है? आप सब लोग हैं। ओके, हम सबको परमेश्वर ने चुना हुआ है। चुना हुआ मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर का चुनने का तरीका, ये मेरा है, राइट? ये मेरा है, ये मेरा है। ओके, इस कमरे में परमेश्वर बोलता है ये मेरे है। अब कौन आएगा आप पर दोष लगाने के लिए, राइट? शैतान बोलेगा ये अच्छे नहीं है, मैं जानता हूँ, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग ने पाप किया था 2 साल पहले, ये लोग ने इनमें से कईयों ने पाप किया था, मैं जानता हूँ। कल ही कुछ लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूँ, राइट? लेकिन इनको मैंने चुना है, मैंने इनके लिए लहू बहाया है, इनके पाप के वजह से लहू बहाया है, ऐसे लहू नहीं बहाया है, राइट? जो इन्होंने पाप किया है, जो ये पाप करेंगे, उन पाप के वजह से लहू बहाया है, राइट? तो मैंने इनको चुना है, अब कोई दोष नहीं लगा सकता, राइट? कोई दोष नहीं लगा सकता। ओके, आप खुद भी अपने आप पे दोष नहीं लगा सकते। आपको क्या जरूरत है? सुन, मैं सीरियसली बोलना चाहूँ, 2-3 दिन पहले अगर आपसे गलती हो जाए, उस गलती के लिए आज निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? आगे बढ़ो, राइट? परमेश्वर से माफी मांगो और आगे बढ़ो। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, राइट? अब कभी भी विश्वासी ये ना सोचे, कोई अगर विश्वासी के मन में ऐसा ख्याल आता है आपके कुछ पाप ऐसे हैं जो परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, आपके नजर में परमेश्वर छोटा है। ओके, परमेश्वर ने ऐसा कोई पाप नहीं जो आपको माफ नहीं कर सकता। ओके, हर पाप आपके परमेश्वर ने क्षमा किया हुआ है। देखो, डॉक्टर स्टीवन ये वर्ड बोलते हैं। ओके, अब ये बोलते हैं ना, ये मुद्दा आप इंग्लिश में अच्छा लगता है, दिस इज नॉट अ सन इश्यू, राइट? दिस इज नॉट अ सीन इश्यू, दिस इज सन इश्यू, ऐसे वर्ड वो बोलते हैं, राइट? ये अब पाप का मुद्दा नहीं रहा, अब ये पुत्र का मुद्दा है, राइट? पहला यूहन्ना का 5:12 में क्या लिखा है? जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है, राइट? अभी ये नहीं देखा जाएगा स्वर्ग में किसने पाप किया किसने नहीं। अविश्वासी भी नर जाएंगे तो इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने पाप किया, पाप तो हमने भी किए थे, राइट? वो इसलिए नर जाएंगे क्योंकि उनके पास पुत्र नहीं है,
राइट। और हम इसलिए नहीं स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हमने पवित्र है, हमारे पाप क्षमा हुए, नहीं, वो तो 2000 साल पहले पाप क्षमा हो चुके हैं हमारे। लेकिन हम इसलिए स्वर्ग जाएंगे क्योंकि हमारे पास कौन है? पुत्र है, राइट। तो जिनसे चुने हुए पर कोई दोष नहीं लगा सकता। लेट्स चौथी सी पंक्ति, फिर कौन है जो हमें दंड की आज्ञा देगा? यहां पे सवाल है, कौन देगा आपको दंड की आज्ञा? अगर यीशु मसीह बोलता है, रोमियो का 8वां अध्याय पहली पंक्ति, जो मसीह में है उन्हें दंड की आज्ञा नहीं है, फिर दंड की आज्ञा देगा कौन? राइट। शैतान के पास ये अधिकार नहीं है दंड की आज्ञा देने के लिए, वो सिर्फ ब्लेम कर सकता है, वो दंड नहीं दे सकता। आप सब लोग हैं? शैतान देखो, दंड देने के लिए उसे बड़ा अधिकार होना पड़ेगा, परमेश्वर से बड़ा अधिकार कोई नहीं है, राइट। तो शैतान के पास दोष लगाने का अधिकार है, जो वो दोष लगाएगा, और वो झूठा भी दोष लगाएगा, लेकिन वो दंड की आज्ञा नहीं दे सकता। तो यहां पर सवाल ये, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है स्वर्ग में। तो ये पंक्ति बोलती है यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, राइट। फिर दंड कौन देगा? राइट। जो हमारे लिए दंड दे सकता है वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, फिर दंड की आज्ञा हमें कौन देता है? तो यहाँ पर ये तीसरा नहीं है, चौथा क्वेश्चन ये रखा हुआ है, कौन हमें दंड दे सकता है? आमीन। कोई नहीं हमें दंड दे सकता, राइट। इल्जाम लगा सकते हैं लेकिन हमें दंड कोई नहीं दे सकता। ओके, लेट्स, 5वां सवाल उसने क्या पूछा? ओके, फिर कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? अगली पंक्ति, जैसा कि लिखा है कि क्या है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने के लिए भेड़ों के नाए गिने गए हैं। पूरी पंक्ति कंटिन्यू करो, ओके। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। रुको 2 मिनट, ओके सविता, रुकना, ओके सब लोग हैं? ओके, तो 5वां सवाल ये है, 5वां सवाल है, अब परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, राइट। किसी को भी ताकत नहीं है। यूहन्ना के 10वें अध्याय किताब में वहाँ पे आई थिंक 27 पंक्ति में लिखा है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर, यीशु मसीह बोलते हैं तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है, जिसे मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता, राइट। तो किसी में भी वो नहीं है ताकत जो हमें परमेश्वर से अलग कर सके, राइट। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो ये बताता है कि किसी में भी ये ताकत नहीं कि जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। सब लोग हैं? आई थिंक परमेश्वर का रियली धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें इस तरह से प्रेम किया है कि कोई हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, राइट। शैतान दोष लगा सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता, और हमें परमेश्वर से अलग कोई नहीं कर सकता, राइट। ओके, लेट्स, अगली पंक्ति क्या कहती है? सुनो, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ओके, कौन हमें अलग कर सकता है? वो सारे लिस्ट जो कि डेंजरस है वो यहां पर है, ओके। कहां गया? हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, पौलुस कहता है, ना मृत्यु ना जीवन, राइट। मृत्यु हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, मृत्यु एक सच्चाई है। बाय द वे, मुझे पता नहीं मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते मैं 2 फ्यूनरल अटेंड किया था मैंने, एक मेरे रिलेटिव का और एक मैं हमारे चर्च मेंबर्स के, ओके। और दोनों के बीमारी का कारण भी सेम था, ओके। लेकिन एक चीज़ मैं रियली डिफरेंट जानता था कि वो ये कि विश्वासी के जब फ्यूनरल, बुधवार को मैंने अविश्वासी का फ्यूनरल में गया था, और गुरुवार को मैं विश्वासी के फ्यूनरल में गया। लेकिन वहाँ फ्यूनरल में मेरे मन में सच में एक सवाल आया, पता है क्या था? मतलब मैं रियली वहाँ पे खड़े खड़े ये वर्ड सोचता था कि मृत्यु अब हमें निराश नहीं कर सकते, राइट। मृत्यु हमें अविश्वासी को निराश कर सकती है, मरने के बाद उन्हें चिंता होगा, राइट। लेकिन विश्वासियों के लिए मृत्यु कभी निराश नहीं कर सकते, राइट। हमें पता, हम निराश होकर क्या करेंगे? हमें पता मरने के बाद हम दोबारा मरना, मतलब पता क्या है विश्वासी के लिए? आंखें बंद करके वापस खोलना, राइट। और फिर सडनली देखना कि आप परमेश्वर के सामने हो। और आपको एक बात पता है, स्वर्ग इस धरती से ज़्यादा सुंदर जगह है, राइट। और हम वहाँ पे जाने वाले हैं, और वो जगह यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। यूहन्ना का 14वां अध्याय, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, राइट। और वो जगह इस धरती से कई गुना अच्छा है, राइट। और ये परमेश्वर का रियली सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। तो वो अगर सच है तो हमारे लिए ऐसा है जैसे कि कुछ नहीं है, राइट। मृत्यु का मतलब अभी सिर्फ ऐसा है कि ये दरवाज़ा खोलोगे तो दूसरे दरवाजे पे चले जाना, राइट। हमारे लिए जैसे आंख बंद करो दूसरी जगह, राइट। ओके, तो यहाँ पर वो चीज़ें है, ना मृत्यु हमें अलग कर सकती है, ना जीवन, न स्वर्गदूत हमें अलग कर सकती है, न प्रधानताएं, राइट, न वर्तमान
न भविष्य, न सामर्थ्य, न विचार। किसी को है ऐसा लग रहा है भविष्य की चिंता है, राइट, या भूतकाल की चिंता है, आपको लगा भूतकाल में बहुत गलत काम किए हो तो आपको ऐसा लगता होगा आप कभी स्वर्ग नहीं जाओगे। देखो, स्वर्ग जाने के लिए हमने क्या किया वो मायने नहीं रखता। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया वो मायने रखता है। आपको हमें सिर्फ जरूरत है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, राइट। तो ना स्वर्गदूत भी नहीं रोक सकती है, ना प्रधानता है, न वर्तमान, ना क्या है भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, और 29 न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या वादे के साथ बोला, राइट। ना कोई, कहाँ गया, हाँ, न गहराई, न कोई और सृष्टि, मतलब ना कोई दूसरी दुनिया, राइट, जो है भी नहीं। ओके, सो ना कोई दूसरी दुनिया, सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, राइट, हमें अलग कर सकेगी। नहीं, सुनो, यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के साथ ऐसे मिला दिया है अपने लहू के जरिए कि अब उसे कोई अलग नहीं कर सकता, राइट। यीशु मसीह के वजह से हमारे पास, तो बाइबल ये वर्ड बोलती है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हम पर दोष लगा सकता है, या फिर कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, या फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है, या फिर कौन हमें दंड की आज्ञा दे सकता है, या फिर क्या ऐसी चीज है जो परमेश्वर हमें नहीं देगा अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो, राइट। अपने बेटे को दे दिया, फिर क्या रह गया वो देने के लिए, कुछ ऐसी चीज नहीं रहा जो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता, वो सब कुछ दे देगा, राइट, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो। हमें तो रियली खुश रहना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, लास्ट में बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, लेकिन विश्वासी कई बार ये भूल जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए कई सारी चीज़ें गलत भी हम बड़े आसानी से करते हैं। अगर हम विश्वासी को सिर्फ इतना याद रहेगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ परमेश्वर देख रहा है, वो मेरे साथ है, तो कई सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। हम करने से पहले सोचेंगे अगर परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे देख रहा है तो और मैं गलत कैसे करूँ फिर, राइट। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, कई बार गलतियाँ हम तभी करते हैं जब कोई नहीं देखता, राइट। जब हमें पता है परमेश्वर हमें हमेशा देख रहा है तो हमारे लिए सावधान रहना अच्छा है, राइट। और बड़ा आसान हो जाएगा हम सावधान रहने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, राइट। तो वो पंक्ति यही वर्ड बोलते हैं, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है, कोई नहीं। और कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है, कोई नहीं। इन तीनों सवाल का, इन पांचों सवालों में आंसर एक ही है, करेक्ट, कुछ नहीं। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र पिता हो, आप जीवित परमेश्वर हो और हम आप पर रियली विश्वास करते हैं। धन्यवाद पिता, जो वर्ड्स जो इस पंक्ति में जो हमने पढ़ा, कोई नहीं प्रभु जो हमें आपके प्रेम से अलग करे, कोई भी नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम अनोखा है। आप बड़ा सीरियस प्रेम करते हो परमेश्वर, आप हमें सच में प्रेम करते हो, जो प्रेम कभी बदला नहीं, जो प्रेम हमारे चरित्र को भी नहीं देखता, हमारे कार्य को भी नहीं देखता, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ नहीं देखता, जस्ट आप प्रेम करते हो प्रभु। इसे बिना शर्त का प्रेम कहा जाता है। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आप उनसे प्रेम करते हो, लेकिन इस कमरे में वो लोग हैं जिनको ये पता है कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, हम ये प्रार्थना करते पिता कि यही लोग इस संसार में हम बता सकते हैं कि परमेश्वर हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। बाइबल, प्रभु यीशु मसीह, हम बोल सकते हैं बाइबल एक प्रेम की किताब है और हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु। बाइबल में लिखा है 1 यूहन्ना के 4 अध्याय में परमेश्वर प्रेम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके वो स्वभाव के लिए जो आप हमसे प्रेम करते हो, जो कभी नहीं बदला। इस कमरे में हम सभी से आप प्रेम करते हो प्रभु। धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम भी आपसे प्रेम कर सके, हम आपके प्रेम का उत्तर प्रेम से दे सके, हम आपका भय मान सके, हम आपका आदर कर सके, हम आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। ये हमारा प्रेम करने का तरीका होगा प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। नहीं, आप प्रस्थान पर करें।
सफल का ताली के साथ। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। तूने सींचा लहू से, ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तूने दवाई मेरे जीवन के लिए। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तूने दवाई मेरे जीवन के लिए। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओके, मेरा एक सवाल है, कितने लोग हैं जो सब में कॉन्फ्रेंस आने वाले हैं? हाथ मैं देखना चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेलो
गुड गुड। अच्छा आप लोग भी आ रहे हो? गुड गुड। ओके सूरज को अपना नाम दे दो। ओके तो आपके नाम का बैच हो जाएगा, राइट? तो आप लोग अंदर हमें एंट्री मिल सकती है हम सबको, राइट? पर मैं चाहता हूँ आओ और जस्ट एंजॉय करो। काम सिर्फ इतना हमारा। अब अगर आप वहाँ पे बात कर सकते हो लोगों से, आप लोग मिलो बात करो, नहीं तो फिर भी जस्ट जाओ और जस्ट सुन के आ जाओ। ओके आप लोग रियली एंजॉय करोगे। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। अगले संडे सर्विस नहीं है, सबको पता है? यस। सो बाय द वे अगले संडे अगर आप नहीं भी आ रहे हो या कॉन्फ्रेंस का आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड कर रहे हो, फ्राइडे सैटरडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये 3 दिन के लिए चार्ज है, लेकिन संडे का चार्ज नहीं है, संडे फ्री है क्योंकि वो संडे चर्च सर्विस जैसा रहेगा, तो सर्विस वहीं पर रहेगा। तो आप लोग को अगर आना है तो सुबह भी सर्विस है और शाम को भी सर्विस है, तो चर्च सर्विस वहीं पर रहेगा होली स्पिरिट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है? ओके लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। आप हमारे रियली पिता हो प्रभु, हम आप पर रियली विश्वास करते हैं। परमेश्वर आप सच्चे परमेश्वर हो, परमेश्वर सच्चा है, उसका वचन भी सच्चा है। हम रियली धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हम रियली आप पर विश्वास करते हैं और रियली प्रार्थना करते हैं गॉड कि आप हमारे जीवन में कार्य करो। प्रभु मैं रियली धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कलीसिया है, जो लोग है आपने हमें दिया है, थैंक यू इनके विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु मैं रियली प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस कलीसिया को बढ़ने में आप हमारी मदद करना पिता। लोग आए और लोग बढ़े प्रभु, विश्वास में बढ़े, हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए, जो भी लोग आने चाहते हैं गॉड रियली दरवाज़ा खोलना कि लोग आ सके, कॉन्फ्रेंस एंजॉय कर सके पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।